हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज निदा गुलाम, एनर्जी रेडियो एंड साइकिल मीडियम। मैं एलिमेंट के लिए रीडिंग के लिए आई हूँ और मुझे वाटर साइन की रीडिंग के लिए बोला जा रहा है। इसमें लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया और टेक्सास इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो और वर्गो, स्कॉर्पियो रिवर्स है यहाँ पे, और पाइसिस रिवर्स है, एक्वेरियस रिवर्स है, और वर्गो, एरीज और जेमिनी अपराइट है इस सिचुएशनशिप में। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है। यहाँ पे 9th हाउस एनिमी है कोई। 9th हाउस एनिमी यानी कि अबंडेंस, जो कि आपकी एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं। जुपिटर अबंडेंस के जो हिडन एनिमीज होते हैं यहाँ पे, यानी कि स्पिरिचुअल वर्क किया गया है। वैसे याद रखना, कोई चीज़ भी दुनिया में होती है उसको पहले ये लोग स्पिरिचुअली करते हैं, देन इट विल हैपन इन योर लाइफ if it's not come from divine. But yeah, obviously without divine permission they cannot do this, but somehow some way we need to have some kind of experience to make ourselves more stronger, more powerful. That's why we went through or we go through in certain way in certain situationship. यहाँ पे किसी की लाइफ में certain situationship क्रिएट किए गए फॉर लव लाइफ, या किसी की लव लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ रीमर्स क्रिएट किए गए किसी स्कॉर्पियो, वर्गो और पाइसिस ने किए। लेकिन ये जो यहाँ पे इस सिचुएशनशिप में शामिल हैं, जो मैं अपने थर्ड आई से देख रही हूँ इस वक्त, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा। सिचुएशनशिप कुछ इस तरह की है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशनशिप है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट आई नो वन थिंग, सम स्लेंडर्स है। 3 लोगों के दरमियान में स्लेंडर्स क्रिएट किया गया है और उसको बना के फैलाया गया है किसी के मेंटल हेल्थ के ऊपर, किसी के सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे 2 मुझे मैसेज मिले हैं, मेंटली और सेक्सुअली किसी के को स्लेंडर किया गया है ताकि उसकी लाइफ में कोई गुड पर्सन या गुड पार्टनर उसको ना मिले। तो दैट इज़ द एनर्जी फॉर वाटर एलिमेंट फॉर टुडे, दिस कमिंग वीक की है। ये जो भी है, जो वीक आ रहा है इसमें, यहाँ पे आई वॉज गाइडेड टू लव ऑरिकल, ओके, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू लव। या लव, मिरर मैजिक, असेंडिंग रिवर्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो किसी की लाइफ में उसके उसके लव न मिल सके, इसलिए उसने मिरर मैजिक के थ्रू उसके असेंडिंग को रोकने की कोशिश की, यानी कि उसकी रियल एनर्जी को ब्लॉक करके एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी किया गया ताकि लोग के सामने सिचुएशनशिप डिफरेंट लगे। जबकि यहाँ पे फिनिक्स अपराइट है, यहाँ पे हीलिंग हार्ट अपराइट है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिचुएशनशिप से। और इस सिचुएशनशिप में जो भी पर्सन है जिसको भी टारगेट किया, दिस पर्सन इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड एंड हील्ड हर और हिज हार्ट। यहाँ पे स्टेबिलिटी रिमूव की गई, स्टेबिलिटी यहाँ पे ब्लॉक की थी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में। इसको स्टैब टू डेथ, मतलब स्टैबिंग किया गया था, यानी कि ये स्टैब टू डेथ भी हो सकता है कहीं ना कहीं, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ स्टैबिंग एंड बेट्रियल। तो ये पास में किया गया था। नाउ दिस पर्सन इज हीलिंग और ट्रांसफॉर्म्ड। यहाँ पे जिसने भी किया था उसने इसलिए किया था कि कोई पर्सन इसकी लाइफ में उसे ये ना कह सके कि उसको वो पसंद करता है या करती है। यानी कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो दूसरे पर्सन से इतना जेलस है, वो ये नहीं चाहता या चाहती कि जिसके ऊपर ये मैजिक या मिरर मैजिक करके उसने 3 फीमेल हैं, यहाँ पे मेल हैं 3 हैं, लेकिन जो भी लोग हैं यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने स्लेंडर किया किसी के अगेंस्ट समथिंग, और उनको इसलिए किया गया कि कोई उनको एक एप्रिसिएशन या फिर गुड लाइफ में, गुड एनर्जी में ना देख सके, या उनको कोई ये ना कह सकते कि यानी कि दिस पर्सन डिजर्व टू बी लाइक, राइट।
सो दीज काइंड ऑफ स्टफ है। यहाँ पे टाइम्स अप हो गए सबसे सिचुएशनशिप का। यहाँ पे रियल पैशंस आ रहा है उस फीमेल के मेल की लाइफ में, जहाँ पे एक अल्यूजन्स क्रिएट किया गया था और एक ख़राब कार्मिक किस्म के लोग इसकी लाइफ में थे जो कि इसको स्टक कर सकें अपनी बैड एनर्जी में। तो वहाँ पे रियल पैशन आ रहा है। यहाँ पे सडक्शन की एनर्जी खत्म हो रही है, यहाँ पे रनर की एनर्जी खत्म हो रही है। अगर इस मेल और फीमेल की लाइफ में कोई मैजिक किसी ने किया था, कोई 3 फीमेल या मेल्स ने किया था जिससे इसको स्टक किया गया है कि लोग इससे भागें या लोग इसे सिर्फ सडक्शन की बेस पे यूटिलाइज करें, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेंट के नार्सिसिस्ट कोई भी जो मेल और फीमेल इसकी लाइफ में है, 3 लोग जो भी फीमेल मेल्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोवर्कर कोई भी है, मुझे यहाँ पे कोवर्कर की भी एक वाइब्स आ रही है। हूएवर दैट दिस पर्सन इज दैट, हो सकता है इस पर्सन का जिसने भी 3 फीमेल्स एंड 3 मेल्स ने किसी थर्ड पर्सन के ऊपर किया है वो उसके कोवर्कर भी हो सकते हैं। उन्हें मुझे यहाँ पे कोवर्कर की वाइब आ रही है, इवन दो कि उनका सेम वर्क भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे काम करते हो, लेकिन उनका प्रोफेशन सेम हो सकता है, राइट। बट ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज स्नेक एक्चुअली। ये 3 लोग जो है ये स्नेक है, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं और ये लोग गोइंग टू एक्सपोज नाउ। यहाँ पे वो लोग, इन्होंने चाहते नहीं थी कि कोई इनको किसी को चांस देखने के लिए कि कोई पर्सन कैसा है। I mean, क्या होता है कि कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको वो चांस ही नहीं मिलता कि वो आपको अंडरस्टैंड कर सके, और वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, आप उनकी ज़िंदगी से चले जाते हो। लेकिन वो जब बाद में आपके बारे में सोचते हैं या आपको समझते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि उनको इतना चांस क्यों नहीं मिला। दैट इज़ द रीज़न। हमारी लाइफ में अक्सर लोग ऐसे लोग आते हैं जिसको हम लोग समझना चाहते हैं लेकिन हमें चांस नहीं मिलता समझने का। तो बिहाइंड द सीन इट्स गोइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए लेकिन उसको चांस ना दिया जाए, वो चांस आपको देना या आप उसको ना दो कि वो आपको समझ सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशनशिप हुई है पास्ट में। यहाँ पे जो भी सिचुएशनशिप थी, कोई पर्सन था इसकी पर्सन की लाइफ में, या मोर देन 1 लोग भी हो सकते हैं किसी की लाइफ में जिसको समझने का उनको मौका नहीं मिला। वहाँ पे वो चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग दोबारा से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं ना कहीं दोबारा से कनेक्शन ऐसा होगा कि जहाँ पे चीज़ों को ब्लॉक किया गया था वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप तोड़ा भी गया है, एंगेजमेंट किसी को रोकने की कोशिश की, किसी की वेडिंग को रोकने की कोशिश किया गया है ताकि उसकी लाइफ में रियल लव, रियल चीज़ें ना आ सकें। आई कैन नॉट मेक इट अप, देख लो ना, मैं कार्ड खुद से नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है सिचुएशनशिप। यहाँ पे जो जितना भी टॉकिंग शीट किया गया था इसके एविडेंस ऑलरेडी मौजूद है ऑन 3D पे भी। कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो क्रिएट की गई हैं ताकि किसी की लव लाइफ अच्छी ना हो सके। तो वहाँ पे सिचुएशनशिप जो है ना चेंजेस आ रही हैं। और ये जो भी फीमेल्स हैं, ये मैंने कहा ना कोई गर्ल्स विद स्नेक की एनर्जी में जो कि किसी की लाइफ में सेपरेशंस उसकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। 3 फीमेल्स हैं, 3 मेल्स हो सकते हैं जो कि फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है जो भी है, जिन्होंने किसी 3 लोग हैं जो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ मतलब 4th कोई पर्सन है जो उसको ये टारगेट कर रहे थे, ठीक है। और इसको इनटू एक्सपोज्ड, यहाँ पे लाइटनिंग पड़ रही है और जो भी टॉकिंग शीट किया गया है, अब ये लोग हार्ट ब्रोकन होंगे क्योंकि इनके ऊपर ह्यूमिलिएशन अब इनको मिलेगी इस चीज़ पे। और ये लोग कई ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में, अगर ये कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोवर्कर थे तो ये लोग उस फीमेल या मेल जिसके भी अगेंस्ट ये सब कर रहे थे अभी तक, उसको ये मजीद रीच आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है और उसको पता है कि कैसे इसे प्रोटेक्ट करना है, जिसके साथ इतने टाइम तक की 3 लोगों ने जो कुछ भी किया। अब जो रियल लव आ रहा है वो इसकी लाइफ में जितनी भी सेपरेशन, इसकी लाइफ में जितने भी इश्यूज थे, इसकी लव लाइफ के अंदर इश्यूज करने वाले जितने भी हिडन लोग थे उन सबको हटा रहा है। और यहाँ पे सिचुएशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पे नॉट इनफ और कार्मिक सोलमेट टाइप की जो एनर्जीज इसकी लाइफ में जानबूझ के डाले गए थे थ्रू मैजिक, वहाँ से बैकफायर्ड हो रही हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रूफल मौजूद हैं। यहाँ पे जानबूझ के कोई एडिक्शन टाइप के लोगों को किसी की लाइफ में डाला जाता था थ्रू मैजिक, कि इसकी एनर्जी ऐसी की जाए कि लोग इस सडक्शन या एडिक्शन के बेस पे या उनको ऐसे लगे कि ये पर्सन हमारे लिए सिर्फ एडिक्शन है, हम इसे रियल लव नहीं कर सकते। ये एक एनर्जी क्रिएट की जाती है। यानी कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है
और आप उससे अच्छा प्यार, मतलब आप उसे रियल में चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर कुछ ऐसा मैजिक किया गया कि जो भी आपकी लाइफ में वो पर्सन आए वो सिर्फ आपको एज एडिक्शन के बेस पे देखे, यानी कि वो आपसे एडिक्टेड तो हो जाए लेकिन उसको रियल लव ना हो सके आपसे, क्योंकि वो आपको समझे नहीं। समझ में आ रहे हो? क्योंकि वो आपको चांस ना दे समझने का। उसको इस तरह की एडिक्शंस हो कि उसको लगे कि हाँ तुम्हें मैं कंट्रोल करूँ वो बेहतर है, लेकिन तुमसे मैं प्यार नहीं कर सकता या कर सकती। तो डेट इज द मैजिक डन। यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं, यहाँ पे मास्क उतर रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने सब कुछ किया था। यहाँ पे कोई फॉलन ट्विन फ्लेम टाइप की एनर्जी है, या इस फीमेल या मेल जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो कि फॉलन ट्विन फ्लेम टाइप की एनर्जी में हो, यानी कि रियल लवर नहीं हो, यानी कि 2 नंबर सिर्फ उसको यूटिलाइज करने वाले हो, उसकी एनर्जी को यूज़ करने वाले हो, उसको सेक्सुअली यूज़ करने वाले हो, उसको अब्यूज़ करने वाले लोग हों, नार्सिसिस्ट टाइप के हों, ताकि उसकी अबंडेंस, क्योंकि कभी कभी हमारी जो लव लाइफ होती है ना हमारी अबंडेंस से कनेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना इमोशनली अपने आप को फुलफिल करते हैं ना, हम लोग उतना ज़्यादा मैनिफेस्ट अच्छा करते हैं। और लोगों को पता होता है ये बात कि अगर आपकी लव लाइफ अच्छी है ना, यू नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ इमोशनली, तो यू कैन ईजिली मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट। तो ये कुछ लोग जिन्होंने भी किया था, इसके अगर को वर्कर है तो वो नहीं चाहते थे कि ये अच्छा बिजनेस करे, क्योंकि आपका बिजनेस तभी अच्छा होता है जब आप फाइनेंशियली, तभी आप स्टेबल हो सकते हो जब इमोशनली स्टेबल होते हो। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आप इमोशनली स्टेबल ना हो और आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो आपको सबसे पहले उसका की होता है हार्ट, आपका इमोशन। अगर आपका वो ब्लॉक है तो आप फाइनेंस में भी स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट डील शुड बी गुड फॉर यू। यानी कि गुड और बैड के अंदर एक हमारा हार्ट चक्र हमारे माइंड को भी ओपन करता है एक्चुअली। तो दीज पीपल डिड समथिंग टू समबडी ताकि उसके अबंडेंस को रोका जाए। ये लव लाइफ को टारगेट इसलिए किया किसी की, ताकि उसकी पूरी जिंदगी की चीज़ों को रोका जाए। लव आपके इमोशंस भी होते हैं, फाइनेंस होते हैं, आपका पीस होता है, राइट? तो इस सब को, और जानबूझ के इसकी लाइफ में ऐसे लोग आए गए हैं जो इसकी लाइफ को खराब करें। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड व्हाट इज द हेल्दी चॉइसेस। नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसने ऐसे लोगों को सेपरेशन कर दिया है। अपने अपने यहाँ पे इसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है या फिर रियल लव आया है जिसको सच में पता चला है कि इसके साथ क्या हुआ था। नाउ दिस पर्सन वांट टू सेपरेट एवरीवन जो कि कार्मिक और एक अजीब से गंदी किस्म की एनर्जी वाले लोग, बैड इंटेंशन वाले लोग थे इस फीमेल या मेल की लाइफ में। उसका रियल पर्सन जो भी है उसने सबको काट दिया या उसने बोल दिया, क्योंकि उसने ये पर्सन इतना ज़्यादा जिसके ऊपर से सब कुछ हुआ है, वो पर्सन या तो हील भी हो गया है या हो गई है, तो उसको समझ में आ गया कि ऐसे लोगों के साथ लव से बेहतर है वो अकेला अपने आप को एंजॉय करे। तो वो नहीं चाहती कि ये लोग उसको चेस करेंगे, ये उन लोगों को चेस करे, फीमेल या मेल जो भी है। लेकिन इसके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है या आई है, कोई भी है, लेकिन कोई न्यू पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ पे एडवांस, देखो आपकी लाइफ में कोई प्रेजेंट में बाद में आता है, पहले एनर्जेटिकली आता है। ये बात शायद किसी को नहीं पता। यहाँ पे किसी मेल या फीमेल की एनर्जी अलाइन हुई है किसी थर्ड न्यू पर्सन के साथ, और ये एनर्जेटिकली बॉन्ड है। अभी माइट बी दिस पर्सन इज नॉट इन हिन और हर लाइफ, इन और हिज लाइफ। ये बुली, इनका जो गोल था बुली करने का, दे कैन नॉट डू मोर, क्योंकि इनकी लाइफ इनका साथ नहीं दे रही इस वक्त। इनको विड्रॉ करना पड़ेगा सिचुएशनशिप से, क्योंकि ये अगर उसको बीमारी या मेंटल स्ट्रेस देनी। नो बेटा, आई एम डूइंग वर्क। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे जो भी में कुछ जिन लोगों को भी यूटिलाइज किया गया था किसी की लव लाइफ को ब्लॉक करने के लिए, दिस पीपल डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एनीमोर। तो इस सिचुएशनशिप को छोड़ें, वो परसेवरेंस नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ उनको स्टक कर रही है और उनकी बहुत सी चीज़ें लॉस हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी ऊपर किसी की लव लाइफ को और उसके पूरी मतलब उसके इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की, और जिन्होंने भी कोशिश की वहाँ पे बैकफायर्ड हुआ है, वहाँ पे किसी का लॉस हुआ है इस वक्त। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी थी इन लोगों की किसी इंट्रोवर्टेड के साथ खेलने की, ताकि उसको हेल्प ना मिल सके, उसको रियल लव ना मिल सके, क्योंकि लोग बहुत प्राइड वाले लोग थे। ये चाहते थे उसकी लाइफ में
एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, क्योंकि बहुत स्टबर्न थे। ये लोनलीनेस नहीं उसको दे पाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वक्त। इनको पता है कि जो करना चाह रहे थे कि इसकी फैमिली ना बन सके, ये पर्सन स्ट्रांग ना हो सके। मेल भी हो सकता है, फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी मेल को भी किसी को टारगेट किया जा सकता है। कोई वाटर साइन है जो भी है, फीमेल या मेल, जिसको टारगेट किया गया एक्चुअली यहाँ पे, और जिसने किया वो भी फीमेल और मेल्स, 3 जो लोग हैं जो भी हैं, या मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। यानी कि लेकिन मुझे यहाँ पे तीनों की, यहाँ तो तीनों फीमेल्स हैं, तीनों मेल्स हैं, जो कि वाटर साइन से कनेक्टेड है। यहाँ पे जिन्होंने कोलैबोरेशन किया था इस चीज़ को जीतने के लिए, वहाँ पे, ताकि इसको इंटरनल लव ना मिल सके, तो यहाँ पे इनकी डे ड्रीमिंग सच नहीं हो रही है। यहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं कि जो भी इन्होंने एडवेंचर्स के लिए कोई गोल क्रिएट किया था कि इनके लिए गोल को अचीव करेंगे, वहाँ पे जिस पर्सन के साथ भी इन्होंने किया था कि उसको अलायंसेस ओके, ये जो भी लोग हैं इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही इस वक्त, क्योंकि इन्होंने किसी को इमेजिनेशन किया था कि किसी को बुली करेंगे अपनी मर्जी से, ताकि किसी के सुकून के साथ खेलेंगे। लेकिन ये लोग अब ओवरलोड है सिचुएशनशिप पे, क्योंकि किसी की लाइफ में भी जो एंटिटी अटैच करना चाहते थे, मैंने एक बताया था ना, एक मैसेज आया था कि लोग कुछ एंटिटी अटैच करने की कोशिश करें किसी की लाइफ में जानबूझ के, ताकि उसकी लाइफ में एक्सीडेंट्स आए। वहाँ पे ये स्ट्रेस नहीं दे पाएंगे और ये लोग खुद ट्रैप हो रहे हैं सिचुएशनशिप में। माइट भी वो एंटिटी इनके साथ अटैच हो चुकी है। ये किसी के फेथ के साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कि ये बड़ा मजे की बात है। ये 3 फीमेल्स हैं जो किसी के फेथ के साथ खेल रहे थे, जिनको यहाँ से हटना पड़ा है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि कुछ नहीं ले पाएंगे सिचुएशनशिप में। और ये लोग अब अपॉलॉजी देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग पकड़े जा रहे हैं। ये किसी प्रोफेशंस को इन्होंने हायर किया था, या ये खुद प्रोफेशनल, मैंने कहा ना कोई वर्क प्लेस है, या फिर कोई वर्क प्लेस पे किसी को बुली किया गया है, क्योंकि वो पर्सन सेल्फ लव में है। यानी कि एक किसी के, अगर आप लव लाइफ को ब्लॉक करते हो, किसी कोवर्कर या सेम प्रोफेशंस के लोगों ने किसी को ब्लॉक करने की कोशिश की, उसकी रियल लव ना उसकी लाइफ में आए, तो वहाँ पर रियल लव से पहले नहीं, उस पर्सन की लाइफ में सबसे पहले सेल्फ लव आया। उस पर्सन की लाइफ में सेल्फ लव आया, उसने ट्रांसफॉर्म किया। नाउ द रियल पर्सन इज कमिंग, जो कि ऑलरेडी है उसकी लाइफ में एनर्जेटिकली, माइट भी फिजिकली नहीं हो, मुझे नहीं पता, कुछ केसेस में फिजिकल भी है। ओके, और ओके, ये मजीद इसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ये मैरिज जिसको ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को बड़ा अच्छा लेसन मिलने वाला है, क्योंकि इनके मास्क जो है ना वो ख़त्म, मतलब उतर रहे हैं। जो भी इन्होंने वो लिया था, यानी कि एक ओथ लिया था कि ये आराम से ये मनी को, मतलब कोई मनी का मैटर है। देखो, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई पर्सन बहुत अच्छा काम करे, इसलिए उसकी लव लाइफ को ब्लॉक करे थे एक्चुअली। यहाँ पे जो भी रॉब करना चाहते थे उसकी फाउंडेशन को, यहाँ पे डेथ नहीं मिल रही, सिचुएशनशिप ख़त्म नहीं हो रही, और इनको ये लोग होमलेस भी नहीं कर पाएंगे, फ्राइट भी नहीं कर पाएंगे उस पर्सन को। और इन्होंने जो भी ओथ लिया था, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशनशिप में। ये किसी का गिफ्ट नहीं ले सकते। इवन इन्होंने किसी से भी प्रॉमिस किया कि किसी के ब्लेसिंग ले लेंगे, ये 3 लोग, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनको अभी नाइटमेयर्स आ रही हूँ कि किसी को डिजास्टर्स नहीं मिल रहे। कोई फ्रेंड्स ग्रुप है जिन्होंने किया था किसी के सुकून को बर्बाद करने के लिए, और फ्रेंड्स ग्रुप ने लोगों की जिंदगी, किसी की पर्सन की लाइफ में, किसी के प्रोफेशन में बैड न्यूज़ उसे मिले, ये सिचुएशनशिप ख़त्म हो रही है। यहाँ पे प्रिजर्वेशंस, यानी कि जो चीज़ उसके लिए डिवाइन की तरफ से प्रिजर्व की गई है वो उसको वापस मिल रही है। यानी कि उसके लिए अगर अच्छी जॉब, अच्छा लव है, तो ये लोग नहीं रोक सकते उसको, या उसकी लाइफ में अगर अच्छा फाइनेंस कमाना है तो ये लोग नहीं रोक सकते उसको। ठीक है, दैट इज द सिचुएशनशिप। मुझे नहीं पता कौन है, मेल फीमेल्स ये जो भी हैं, लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो वाटर साइन में से कनेक्टेड है, और जिसके ऊपर भी क्या वो भी वाटर साइन से कनेक्टेड है। समवे के नेटल चैट में कहीं भी हो सकता है वाटर साइन। ये वाटर साइन के एनिमल्स है। यहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखा जा रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि इन्होंने क्यों ऐसा किया था, और किसी वाइट विच के साथ इन्होंने किया, और उसके एंसेस्टर्स खुश नहीं है वाइट विच के, और वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब से।
क्योंकि ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे उसकी लाइफ को। वो नहीं चाहते थे कि इसकी लाइफ में कुछ लोग इस पर ट्रस्ट करें या किसी पे ये ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इशू क्रिएट करना चाह रहे थे। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई वाटर साइन है रिवर्स जिसने किया है। कोई फीमेल वाटर साइन हो सकती है जिसने किया है किसी के ऊपर। किसी मेल के ऊपर भी कर सकते हैं ये लोग, या यहाँ पे मून मैजिक या फिर मिरर मैजिक जो भी किया गया है। मैंने कहा ना लव लाइफ के लिए मिरर मैजिक किया गया था। मून गोइंग टू गो आउट। यहाँ पे क्लियर हुई है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हुई है इस पर्सन की लाइफ से। ये जो भी पर्सन है ये एनिमल से बहुत कनेक्टेड है जिसके साथ इन्होंने किया है। और जो फीमेल है वाइट विच, मेल भी हो सकता है वाइट विच की एनर्जी में, ज़रूरी नहीं फीमेल हो, जिसके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। वो पर्सन की जो भी वो पर्सन है जिसको टारगेट उन्होंने बनाया था, उसके एंसेस्टर्स हंट डाउन कर रहे हैं इन लोगों को। ओके, उसकी अवेकनिंग हुई है, उसकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई है और उसको ये समझ में आ रहा है कि ये स्नेक लोग कौन है। एक्चुअली एक विजडम उसको मिला है कि उसकी लाइफ में अभी तक क्यों प्रॉब्लम्स आई हैं, हु इज इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशनशिप, या वो अपनी ट्रैवल्स को मतलब आगे क्यों नहीं लेके जा सक रहा या सकरी, यानी कि उसकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस क्यों हैं अभी तक, क्यों उसको वॉरियर की एनर्जी में रहना पड़ रहा है और एक नाइट की एनर्जी में रहना पड़ रहा है। ये कौन है? स्पिरिट फॉक्स जो है, यहाँ पे कोई फॉक्स किसी का एनिमल हो सकता है जिसकी हेल्प हो रही है, जिसमें जो हेल्प कर रहे हैं और इसके हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ब्लॉक किया गया है। हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था, वहाँ पे सब बहुत जल्दी से ओपन हो रहा है वो सिचुएशनशिप। क्योंकि हाई प्रीस्ट अपराइट आई मेल, अब जो भी है ये किसी मेल के साथ हुआ है, किसी मेल के साथ हुआ है। कोई फीमेल्स हैं उसकी वर्क प्लेस पे, उन्होंने किया है कि वाइट विच के साथ उसका कनेक्शन ना हो सके, जो कि वाइट विच उसके लिए रियल पर्सन है। या फिर वाइट विच की लाइफ में कोई हाई प्रीस्ट अपराइट कोई मेल है जो आया है, जो एज अ न्यू लवर या फिर रियल लवर है, और जो कि आप ब्लॉक करें इन सब फीमेल्स को, मेल्स को जो वाइट विच की उसमें है, जो भी मतलब आपसे रेजोनेट करती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन है इन दोनों का। यहाँ पे ये लोग मैजिक नहीं मजीद कर पाएंगे क्रिएट, क्योंकि मैजिक अपराइट है यहाँ पे ये लोग और सियर रिवर्स है। यहाँ पे कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है जो कि इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था किसी की लव लाइफ के बारे में, मिरर मैजिक, जो कि रियल ऑरिकल नहीं है। और ये हाई प्रीस्ट को पता चल चुका है कि वाइट विच के अगेंस्ट ये सियर रिवर्स में कौन है फीमेल एक्चुअली, या मेल कौन है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स है कोई फीमेल जो फेक स्पिरिचुअलिस्ट है। इस हाई प्रीस्ट को पता चल चुका है, जिसने इस वाइट विच के अगेंस्ट कुछ किया है कि इसको रियल लव ना मिल सके या रियल लाइफ इसकी अच्छी ना हो सके। दैट इज द स्टोरी एक्चुअली। अच्छा, जिससे भी रेजोनेट करिए, आई होप यू विल लाइक इट, और इफ यू लाइक इट द लाइक बटन। 25 हो गए हैं, आई गेट 25 मिनट्स इज इनफ। आई एम गोइंग टू क्लोज आउट दिस रीडिंग फॉर वाटर साइन। मेरे 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से आऊँगी, देखते हैं हम कब आते हैं। थैंक यू, बाय।